वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ तमनीश शर्मा। राम रहीम बाहर से तथाकथित मसीहा, अंदर से वहशी दरिंदा, और इस हैवान की असलियत हम खास करके उन भक्तों को आज बताना चाहते हैं। आरती के पीछे कैसे काले कामों को अंजाम दिया जाता था, कैसे राम रहीम गुफाओं में साध्वियों को बुलाकर उनके साथ बलात्कार करता था। डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रंजीत सिंह के हत्याकांड के बाद यह मामला पूरे देश भर में फैल चुका है। 19 साल पुराने मामले में पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को सजा सुना दी और राम रहीम सहित कई लोगों को, यानी कि उनके साथ साथ 5 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा 2 साल पहले डेरा प्रमुख को एक पत्रकार की हत्या के जुर्म में भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लिखी गई एक गुमनाम चिट्ठी के चलते ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है। वहीं डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रंजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रंजीत साध्वी के इस गुमनाम खत के आने से कुछ समय पहले ही अपनी बहन को लेकर अपने घर कुरुक्षेत्र चले गए थे। डेरा को शक था कि ये खत रंजीत ने अपनी बहन से लिखवाया है और ये चिट्ठी 13 मई 2002 को तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को लिखी गई थी। इस खत में एक लड़की ने सिरसा डेरा सच्चा सौदा में गुरु राम रहीम के हाथों अपने यौन शोषण का वाकया बताया था। इस खत को हम ज्यों का त्यों छाप रहे हैं। कुछ जगह अगर टाइपिंग में या किसी चीज में अगर मिस्टेक होती है तो उस चीज के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन ये खत उस साध्वी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लिखा था। क्यों लिखा था, उसमें क्या था, वो हम आपको अभी बताने वाले हैं और गुरमीत राम रहीम का नंगा सच हम आपके सामने रखने वाले हैं। श्रीमान जी, ये है कि मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और अब 5 साल से डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में साधु लड़की के रूप में सेवा कर रही हूँ। मेरे साथ यहाँ सैकड़ों लड़कियाँ भी डेरे में 18-18 घंटे सेवा करती हैं। हमारा यहाँ शारीरिक शोषण किया जा रहा है। साथ में डेरे के महाराज गुरमीत सिंह द्वारा यौनिक शोषण किया जा रहा है। मैं बीए पास लड़की हूँ। मेरे परिवार के सदस्य महाराज के अंध श्रद्धालु हैं, जिनके प्रेरणा से मैं डेरे में साधु बन गई थी। साधु बनने के 2 साल बाद एक दिन महाराज गुरमीत की परम शिष्य साधु गुरजोत ने रात के 10 बजे मुझे बताया कि आपको पिताजी यानी कि गुरमीत राम रहीम ने गुफा में बुलाया है। मैं क्योंकि पहली बार वहां जा रही थी इसलिए मैं बहुत खुश थी, ये जानकर कि आज खुद परमात्मा ने मुझे बुलाया है। गुफा में ऊपर जाकर जब मैंने देखा कि महाराज बेड पर बैठे हैं, हाथ में रिमोट है, सामने टीवी पर ब्लू फिल्म चल रही है, बेड पर सिरहाने की ओर रिवॉल्वर रखा हुआ है, मैं ये सब देखकर हैरान रह गई। मुझे चक्कर आने लगे, मेरे पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। ये क्या हो रहा है? महाराज ऐसे होंगे? ऐसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। महाराज ने टीवी को बंद किया और मुझे साथ बिठाकर पानी पिलाया और कहा कि मैंने तुम्हें अपनी खास प्यारी समझकर बुलाया है। मेरा ये पहला दिन था। महाराज ने मेरे को बाहों में लेते हुए कहा कि हम तुझे दिल से चाहते हैं, तुम्हारे साथ प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि तुमने हमारे साथ साथ बनते वक्त तन मन धन सब सदगुरु के अर्पण करने को कहा था, तो अब ये तन मन हमारा है। मेरे विरोध करने पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम ही खुदा हैं। जब मैंने पूछा कि क्या खुदा का काम ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण भगवान थे, उनके यहाँ 360 गोपियाँ थी, जिनसे वह हर रोज प्रेम लीला करते थे, फिर भी लोग उन्हें परमात्मा मानते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये है कि हम चाहें तो इस रिवॉल्वर से तुम्हारे प्राण पखेरु उखाड़ कर दाह संस्कार कर सकते हैं। तुम्हारे घर वाले इस प्रकार से हमारे पर विश्वास करते हैं, वे हमारे गुलाम हैं, वे हमारे से बाहर नहीं जा सकते। ये तुमको अच्छे से पता है। सरकार में हमारी बहुत चलती है। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के केंद्रीय मंत्री हमारे चरण छूते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इन सब लड़कियों के साथ साथ मुझे भी मेरे परिवार के साथ जान से मार दिया जाएगा अगर मैं इसमें अपना नाम पता लिखवाऊंगी तो, क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकती और ना ही मरना चाहती। जनता के सामने सच्चाई लाना चाहती हूँ। अगर आप प्रेस के माध्यम से किसी भी एजेंसी से जांच करवाएं तो डेरे में मौजूद 40-45 लड़कियां जो कि भय और डर में हैं, पूरा विश्वास दिलाने के बाद सच्चाई बताने को तैयार हैं। हमारा डॉक्टरी मुआयना किया जाएगा ताकि हमारे अभिभावकों को और आपको पता चल सके कि हम कुमारी देवी साधु हैं या नहीं। अगर नहीं तो किसी के द्वारा बर्बाद हुई हैं। ये बता देंगे कि महाराज गुरमीत राम रहीम सिंह जी संत डेरा सच्चा सौदा के द्वारा तबाह की गई हैं। एक निर्दोष जलालत का जीवन जीने को मजबूर डेरा सच्चा सौदा की एक साथी। तो ये है गुरमीत राम रहीम का काला सच। इस सिचुएशन में अब भी लोग उनको अंधों की तरह पूछते हैं, अंधविश्वासियों की तरह उनकी पूजा करते हैं। क्या अब भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी? उस इंसान ने
कम से कम सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी तबाह की होगी। मैं तो कहूंगा हजारों लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी होगी। क्या अब भी आप उनकी पूजा करेंगे? क्या वो आदमी नर्क नहीं डिजर्व करता? आपको क्या लगता है? आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल